हरे कृष्णा। आज हमारा है डे 3 ऑफ योगा चैलेंज, जिसमें हम ध्यान रखेंगे कि हमारा स्ट्रेंथ बिल्डिंग पर और मेंटेनिंग बैलेंस पर फोकस रहेगा। जितना पॉसिबल हो सके उतना हम बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग हमने डीप ब्रीदिंग, स्मॉल कोई भी चैंटिंग, प्रेयर चैंटिंग के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा फोकस मेंटेन करने के लिए कोई भी जो हम पहले काम थे उनको छोड़कर अपना ध्यान अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आसन करने वाले हैं, उसमें अपना ध्यान लगा सकें। उसके लिए एक बार हम चैंटिंग करेंगे और अपना फोकस अभी इस मोमेंट में लाने की कोशिश करेंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट हो, बहुत अच्छा रहेगा और मॉर्निंग में तो मिल भी जाएगा। अब हम थोड़े वार्म अप्स करेंगे। स्पेशली कोई भी आसन से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। बॉडी को ये इंडिकेशन देना कि हम अब आसन आपको प्रैक्टिस में डालने, मूवमेंट में डालने वाले हैं, तो तैयार रहे बॉडी। हम बॉडी में भी नेक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इनहेल करते हुए पीछे और एक्सहेल करते हुए आगे आ रहे हैं। ऐसे ही इनहेल करते हुए साइड में ले रहे हैं, एक्सहेल करते हुए सेंटर। दोनों तरफ मूवमेंट करेंगे या 4 to 5 टाइम्स ईच साइड में कर सकते हैं। नेक्स्ट रोटेशन, बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए सामने। आज हमारे जो भी आसन हैं, क्योंकि मेंटेनिंग बैलेंस है तो ऑब्वियसली खड़े होकर ज़्यादा हैं। ऑपोजिट साइड को भी हम सिमिलरली 4 to 5 टाइम्स कर लेंगे। अब दोनों हाथों को, हथेलियों को जोड़कर, स्पेशल जो आगे फिंगर्स हैं उनको फिंगर टिप को जोड़कर अपने कंधों पर रख कर मूवमेंट करेंगे। रोटेशन में आगे और फिर बैक साइड में भी। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। ये भी 4 to 5 टाइम्स। अब रिवर्स भी इसका, अपने शोल्डर्स को पूरा मूवमेंट देते हुए। अब हम हमारे रिस्ट में मूवमेंट लाएंगे। रिस्ट को आगे ऊपर नीचे करेंगे, रोटेशन में भी लेंगे और दोनों साइड से रोटेशन, ऑपोजिट भी। और ये भी आप 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स के लिए कर सकते हैं। और स्टार्टिंग है तो आप 7 to 10 सेकेंड्स कर सकते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट हम साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। इनहेल करते हुए स्ट्रेट, एक्सहेल करते हुए साइड। इनहेल करते हुए स्ट्रेट, एक्सहेल करते हुए साइड। नाउ हम हमारा मेन फर्स्ट आसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैलेंस बनाना है तो ध्यान रखिए आप पैरों की उंगलियों को फैलाएं और फिर नीचे ग्रिप बनाने की कोशिश करें और एक्सटेंडेड माउंटेन पोज। और फिर फर्स्ट आसन जो हमारा है ताड़ासन, जिसमें हम ब्रेथ को होल्डिंग में रखेंगे। हम
इनहेल करते हुए हाथ ऊपर लेंगे और फिर आगे पंजों पे अपना सारा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, अपनी बॉडी को ऊपर खींचते हुए हाथों के थ्रू। और एक पॉइंट पे आप अपना बैलेंस, अपना फोकस मेंटेन करें ताकि आप खड़े रह सकें। ये हुआ ताड़ासन, जिसमें इसको भी आप 4 to 5 टाइम्स और 7 टाइम्स तक भी ले सकते हैं। और जितनी ब्रेथ होल्डिंग हो सके, 3 सेकेंड्स से स्टार्ट करिए, 5 सेकेंड्स, 7 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स तक होल्ड करके फिर धीरे से नीचे आइए। किसी भी आसन को छोड़ना हमें जल्दी से नहीं छोड़ना होता, आराम से जिस ट्रांजिशन से स्लोली गए हैं उसी ट्रांजिशन से स्लोली अपनी जगह पे वापस आएंगे। नेक्स्ट हम हमारा सेकंड आसन करने जा रहे हैं, ऊर्ध्व हस्तान आसन, जिसमें हम नीचे ही हैं। हमने ना हमारी एड़ी उठाई है ना पंजे उठाए हैं, बस दोनों हाथों को साइड से सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। ध्यान रखिए पूरा अलाइनमेंट रहेगा आपके शोल्डर। आप हाथ देखिए बिल्कुल कान के बराबर आने चाहिए, ना आगे झुकना है बॉडी को ना पीछे झुकाना है, स्ट्रेट। और जितना हाथ ऊपर जा सकता है उतने ऊपर हाथ को खींचते हुए हमें नमस्ते का पोजीशन ऊपर करना है। नमस्ते का नहीं कर सकते, नहीं कर पा रही फीमेल्स या लेडीज़ जितनी नहीं कर पाती कंफर्टेबली स्टार्टिंग में, तो आप उनमें गैप करके भी बस ऊपर हाथ करिए। नाउ हमारा थर्ड आसन जो है अर्ध चक्रासन। पैरों में गैप ले लीजिए, बॉडी स्ट्रेट, दोनों हाथों को अपने हिप्स पे रखते हुए हिप्स के टॉप पे स्टार्ट कर सकते हैं। सांस भरते हुए पीछे की तरफ बेंड करेंगे। याद रखिए हमें बिल्कुल भी बॉडी को बेंड नहीं करना है, बॉडी स्ट्रेट रहेगी। सिर्फ अपर बॉडी जहाँ पे हाथ है वहाँ से बॉडी बेंड होनी चाहिए, पैर नहीं मुड़ने चाहिए। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे और सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। ये भी हम 3-5 सेकेंड्स के लिए मेंटेन कर सकते हैं। इसका रिवर्स मैं आगे कर रही हूँ ताकि जो सारा प्रेशर मेरी कमर पे आया है वो रिलीज़ हो सके। ऑपोजिट भी आप साथ में कर सकते हैं, नहीं तो इसके एंड में भी आप एक बार कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबली कर पा रहे हैं ये तो। ध्यान रखिए अपना फोकस ज़रूर बनानी है, किसी भी पॉइंट को देखिए ताकि वो पोजीशन मेंटेन रह सके। जितना मुड़ सकते हैं उतने से स्टार्ट करिए, ज़रूरी नहीं है आप पूरा बेंड होए, कुछ अनकंफर्टेबल पोजीशन में आए। सांस भरते हुए वापस नीचे। अब नेक्स्ट हम आसन जो करने जा रहे हैं वह है वृक्ष आसन यानी ट्री पोज। इसमें तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें। इसके लिए मैं तीनों ही पोजीशन बता रही हूँ, चाहे आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको जहाँ कंफर्टेबल हो, गिरना नहीं, ध्यान रखना। आप कहाँ पे बैठ सकते हैं आपने देख लिया है। मैं स्टार्टिंग में काफ से ही स्टार्ट कर रही हूँ, नी पॉइंट से, जो आपको इजी रहे। पंजे को अपना सारा प्रेशर दूसरे पैर पर, फुल बॉडी एक पैर पे प्रेशर देगी। जब आपका मेंटेन हो जाए सांस भरते हुए ऊपर हाथ जोड़ लेना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरी ऑपोजिट साइड में भी यही करेंगे। इस पोजीशन को भी हम 5 सेकेंड 7 सेकेंड्स के लिए मेंटेन करेंगे। किसी पॉइंट पे फोकस करिए।
मुझे आपको देख के भी स्माइल करना पड़ता है, कैमरे को देख के। हाथ को नीचे लाएंगे और स्ट्रेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम जो पोज कर रहे हैं वह है उत्कट आसन और चेयर पोज। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ध्यान रखिए, हमें हिप्स को सिटिंग पोजीशन में बिठाना है। हमारे पैर नहीं मुड़ने चाहिए। सिर्फ बेंडिंग में जो झुकते हैं, बैठने का पोजीशन है, वो ही ला रहे हैं हम। बस चेयर नहीं है, इसलिए ये चेयर पोज है। दोनों हाथ अपने कानों के बराबर से होते हुए स्ट्रेट ऊपर रहेंगे और शरीर को आगे से नीचे झुका के नीचे नहीं लाना है, सीधा रखना है। और इस पोजीशन को भी 5 सेकेंड 7 सेकेंड्स के लिए मेंटेन करना है। सामने देखेंगे, जितना आप झुक के बैठ सकते हैं उतना बैठना है। इसका भी रिवर्स कर रही हूँ मैं, ताकि बैक साइड में और आगे झुक के जो भी प्रेशर आया है उसे रिलीज़ हो जाए। यहाँ पे सारे आसन आज कंप्लीट हो गए हैं। लास्टली मैं शवासन में लेट के अपनी बॉडी को रिलैक्स करूँगी। और आपको मैं बता ही चुकी हूँ, काम बालों में से अपना क्लचर रबड़ को निकाल के पीसफुली लेट जाना है। दोनों पैरों में गैप करके, दोनों हाथों को भी बॉडी से थोड़ा दूर रख के, हथेलियाँ खुली हुई ऊपर की साइड। और जो आसन किए हैं, जो बैलेंस बनाया है, उसको अपनी फुल बॉडी माइंड में सेटल हो जाने दीजिए। सारे थॉट्स को साइड में रख दीजिए। रही शवासन की बात, तो आप ये भी एटलीस्ट 5 मिनट्स तो ज़रूर प्रैक्टिस करिए। बॉडी को बिल्कुल शांत होने दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। किसी आसन में अगर आप ब्रीदिंग नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को साथ मिला के, हथेलियों को पास मिला के, पैरों को मोड़ते हुए साइड पोजीशन लेके फिर हमें शवासन से खड़े होना है और आज का सेशन वाइंड अप करना है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। अच्छा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।